वक्त आया मेराज का। अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा जियारत के बाद, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, रजब का महीना चल रहा है और इस रजब के महीने के अंदर 27 तारीख की शब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया और वहाँ पर जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई। इस वाक़े का जिक्र और इसकी जो दलील है वो कुरान पाक से मिलती है। 15वें पारे की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक है कि जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए। इसी के मुतालिक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने मेराज का वो शानदार और ज़बरदस्त वाक़या बताया है जो कि तमाम मुसलमानों को ज़रूर सुनना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि मेराज रूहानी हुई है, जिस्मानी नहीं हुई है, ये बयान उन तक ज़रूर पहुँचाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मुअजिज़ा जो किसी नबी को नहीं अता किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया और नमाज का तोहफा दिया गया और जन्नत और दोज़ख की सैर भी कराई गई। आप इसको सुने और दूसरे लोगों तक ज़रूर भेजें। चलिए सबसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह बात करेंगे। सल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, ये हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है और हकीकत की भी मेराज है, हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये तीन मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए, आगे कैसे गए, किधर जाते थे, कहां जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई, किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है, सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर है। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे। नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं, उजाला किधर है, कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी नहीं। मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है, तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है। आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर, कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकल कर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि दो कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान
क्यों? ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर। कमान से भी ज्यादा करीब हो आप। कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? काब कौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं। तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहां जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था। दो खानदान वाले जब सुलह करते, जब दो खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह हैं, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते। दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों, दो खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते। अब क्या करते? इस कबीले वाला अपना कमान उसको देता, उसका कमान खुद लेता, बदल होते, अदल बदल। ये उस कबीले की कमान लेता और वो उस कबीले की कमान लेता। अब क्या करते? सुनिए अरबों की मोहब्बत के किस्से। दोनों कबीले वाले तीर चलाते, अपने अपने कमानों से तीर चलाते, और जब तीर जाकर गिरता तो दोनों खानदानों वाले नारा क्या लगाते पता है? कि तुम्हारा चलाया हुआ तीर हमारा है, हमारा चलाया हुआ तीर तुम्हारा है। यह मोहब्बत के लिए यह तरीका होता था। कौसैन इसको कहते, दो कमानों को, कि जब बहुत ज्यादा करीब हो जाएं तो मेरा तीर तुम चलाओ, तुम्हारा तीर मैं चलाऊं, लेकिन बात यह होगी सब में कि मेरा चलाया हुआ तुम्हारा समझा जाएगा, तुम्हारा चलाया हुआ मेरा समझा जाएगा। यह अरबों में करीब होने को मिसाल दी जाती, बिला तशबीह व बिला तमसील। रब्बे जुल जलाल ने करीब बुला करके यो इरशाद फरमाया, वो अरबों में कौसैन बदल करके करीब होने की बात करते हैं, मेरा महबूब तो उससे भी ज्यादा करीब हुआ। और इसी को आला हजरत अपने कसीदे में फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो काम खुदा का है वो काम मेरे रसूल का है। और कुरान में भी है, जो रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ये मेरा काम है। तो ये कुर्ब के लिए कहा गया, इतना करीब मेरे आका तशरीफ ले गए। अब मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ? वहां पर रब्बे जुल जलाल को महबूब रब ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी आंखों से देखा, सिर्फ तजल्ली को नहीं, पूरी जाते इलाही को देखा। अब यहां पर जो एतराज है कुरान पाक में, ला तुदरिकुहुल अबसार, उसको कोई आंख देख नहीं सकती, उसको कोई आंख देख नहीं सकती। ये आयत पढ़ करके बाज लोग ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, हुजूर कैसे देख सकते हैं? लेकिन मैं उनसे कहता हूं उस आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं अता करूं तो भी नहीं देख सकता, ये तो नहीं फरमाया। कोई आंख नहीं देख सकती यकीन है, लेकिन वो खुद किसी को ताकत दे दे तो मुमकिन है मौला करीम। अब मैं आपको उसी बहस की तरफ ले जाऊंगा। पहले इस मेराज के वाक़े को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये हमारा दस्तूर है, पूरा आप सुन ले। करीब इतना हुए, अब उसके बाद कितनी देर रहे, क्या बातें हुई, ये महबूब व मुहिब के राज हैं। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कुरान में यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब पर वही की जो वही की, खुद रब ताला नहीं बताया। कुरान में हर चीज बताई गई है, लेकिन वहां अपने हबीब को क्या बातें की अल्लाह फरमाता है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदे खास से जो बातें करनी थी कर लिया, रब हो गई बातें। अब उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की, और उसके बाद मैंने जमीन और आसमान की हर छुपी हुई चीज को देख लिया,
हर शय मेरे सामने आया हो गई। फिर आला हजरत इसी को फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। सबसे आला दुनिया में कोई चीज आपको लगती हो तो आप अपने अपने हिसाब से अकल से सोचते होंगे आसमान सबसे बुलंद है, फलां उससे, लेकिन पूरी कायनात को बनाने वाला रब्बुल आलमीन है। उस रब्बुल आलमीन को जब रसूल पाक ने अपनी आंखों से देख लिया, खुदा देख लिया, तो फिर खुदाई क्या रह गई? खुदा को देख लिया तो फिर खुदाई कोई चीज बाकी ना रही, सब देख लिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब रब्बुल आलमीन के जिलुए खास से जब आना था तब वापस हुए, और कितने साल थे, कब आए, ये नूरी सफर है, इसमें कोई बता नहीं सकता। वापस जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपको पता है छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब यहां पर भी देखें मेहमान के तकाजे क्या क्या होते हैं। फिर मैं आता हूं हमारी जिंदगियों के मामला, फिर मैं यही कहूंगा बिला तशबीह बिला तमसील, आपसे मोहब्बत करता हूं, बुलाना चाहता हूं, कासिद भेजा, सवारी भेजा, आप आए, घर से निकल करके मैं आया, इस्तकबाल किया, आप आ भी गए, बैठ भी गए, मोहब्बत की बातें भी हुई, जाने लगे। मोहब्बत का एक और अजीम अखलाकी एतबार से अजमत की एक निशानी ये भी है कि जब महबूब जा रहा हो तो खाली हाथ ना जाए, मेहमान जा रहा हो तो खाली हाथ ना जाए। महबूब आए हो अर्श तक, महबूब आए हो मेराज में, जा रहे हो तो तोहफा लेकर जाओ। तोहफा, अब तोहफा क्या देना चाहिए? मैं तो यही महसूस करूंगा बिला तशबीह बिला तमसील, मैं आपके मिजाज को देखकर तोहफा देता हूं। आप आए हैं, आप इतर पसंद करते हैं, इतर लेके जाइए। आपको कपड़े पसंद है, कपड़े लेकर के जाइए। आपको तस्वीर पसंद है, आप वो लेकर जाएं। हर एक आदमी पहले पूछ लेता है कि फलां को क्या पसंद है। आप अपने घर में आने के वक्त कई लोग पूछते हैं क्या मीठा पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। यानी दस्तूर जिंदगी का ये है, आने वाले की पसंद देखी जाती है और वही चीज खिलाई भी जाती, वही चीज दी भी जाती। लेकिन कमाल है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ताला तोहफा दे रहा है तो रसूल पाक की यकीनन पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा, पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा। अब यहां से पता चलता है मेरे आका का कमाल। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो हम गरीब उम्मती पसंद थे। हुजूर की यही की पसंद है, उम्मती उम्मती। इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने तोहफा भी क्या दिया, महबूब ही आपकी उम्मत के लिए है, या आपकी उम्मत के लिए है, आप ले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफा उनकी सबसे अजीज चीज दी गई। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। देखो तोहफा भी वही दिया गया जो रसूल को सबसे ज्यादा पसंद था और लेकर के तशरीफ लाए। तो अभी जो आप सुन भी रहे थे और इससे कबल सुने भी होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात किए, 50 नमाजें थी, कहा कि आपकी उम्मत इतनी नहीं पड़ेगी, कम करा कर लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, 5 कम कराए। ये बार बार आते थे, बार बार जाते थे, 5-5 कम होती थी, 9 बार हुजूर गए, 9 बार हुजूर पाक गए। और 9वें बार जब वापस तशरीफ लाए 5 बची रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी कह रहे थे कि और कम करा ली थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब मुझे हया आती है मेरे रब के पास और कम कराने के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया जाओ महबूब आप अपनी उम्मत को ये 5 दे दें, लेकिन अल्लाह सवाब 50 का ही अता करेगा। 5 पढ़ोगे लेकिन सवाब 50 का ही दिया जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं की गई सवाब में। अब यहां पर बात यह है कि एक ही बार क्यों नहीं कम कर दिए, डायरेक्ट 45 कम कर देते, डायरेक्ट एक साथ कम करते या 2 बार में कम करते। अब सुनिए, आपको वो वाकया मालूम होना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में एक मर्तबा अल्लाह करीम की बारगाह में यूं अर्ज किया था रब्बी अरीनी, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और वो एक बार नहीं बार बार कहते थे ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा। रब तबारक व तआला की बारगाह में बार बार इसरार कर रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया
पहाड़ पर, और कहा गया कि आप यहाँ खड़े रहे, रब ताला अपनी तजल्ली की एक हल्की सी झलक आपके सामने पेश करेगा, और वो इतनी छोटी कि सुई के नाके से भी कम, सुई के कोने से भी ज्यादा छोटी, और वो एक दरख्त पर डाली गई। मूसा अलैहिस्सलाम झपकती आंखों से अभी देख भी ना पाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान पाक में भी ये मौजूद है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली को जाहिर फरमाया, खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े, और उसके बाद फिर उठे तो कहा सुब्हानक तुब्तु इलैक, तू बहुत बुलंद बाला है मेरे मौला, मैं तेरी तरफ वापस आता हूं। यानी उस बात की तरफ से मैं वापस आ जाता हूं, अब तमन्ना नहीं कर पाऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार किया था रब को देखने की, लेकिन नहीं दिखाया गया। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, या रसूल अल्लाह तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाकर दिखाया गया। अब मैं आपको बताता हूं ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई। फुक़हा कराम और शारहीन फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, ऐ अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा जियारत के बाद, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरा मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हाँ, जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे। यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है, और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है, आज वो बेचारे किसी की धोती में, किसी की साड़ी में है। हाँ देखिए, आज पता नहीं उसको भी राजी करना, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। हाँ, बीच में बात आ गई, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, याद रखो, राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा, धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे, और पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, और बड़े नामचीन नाम रखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे।
اس لیے کہ دلوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ ہی بچائے ان ظالموں کی وجہ سے. یہ جماعت دیوبند کے بڑے قائدین علماء کی بات کر رہا ہوں، جن کے پیچھے پوری جماعت چلتی ہے، اور در سنسد بلا کر پنڈت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں. بلایا تو بلایا، ہمیں اس سے کیا ہے؟ جس کو بلانا ہے سب کو بلاؤ. لیکن بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کہنے لگے اللہ بھی ایک ہی ہے، اوم بھی ایک ہی ہے. جو اللہ کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اوم کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، سب ایک ہی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ کچھ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا تو اسٹیج پر کہ یہ بھی راضی ہو جائیں، حکومت پر بیٹھے ہوئے کتے تھوڑے سے ہمیں بھی ٹکڑے ڈال دیں، اسی لیے تو کیا. لیکن ہوا کیا؟ وہیں سے چھوڑ کر کے سارے چلے گئے اور کہا مولوی صاحب تمہارے قصے ہم نہیں سنیں گے. اللہ کی پناہ، تم ان کو راضی کرنے کے لیے کہاں سے کہاں گر پڑے، کہاں سے کہاں گر پڑے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی لیے 100 سال پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا، ہاں اے لوگو بیدار رہو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کتنا شاندار اور زبردست بیان دیا ہے شب معراج کو لے کر، کہ معراج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا کیا معاملات پیش آئے اور کیسا سفر رہا. آپ اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نئی بیان، نئی اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.